जब सब कुछ होना पहले से तय है तो ईश्वर मिलाता क्यों है, और मिलाने के बाद फिर रिश्ते तोड़ता क्यों है। ब्रेकअप हो जाता है, पैसे आते हैं, भाग्य चमकता है, फिर वो पैसे छिन जाते हैं, किसी और के पास चल जाते हैं, या फिर कहीं के लोग हमसे वो चीज़ें ले लेते हैं, या फिर कहीं कि हमारे लाइफ में जब बैड टाइम आता है तो हम अकेले रह जाते हैं, और कहीं कि जब अच्छा टाइम आता है तो चारों तरफ फिर से हमारा प्रारब्ध भाग्य वो हमेशा चलता रहता है। फिर से आके लोग खड़े हो जाते हैं और फिर हमारा या तो मिसयूज करते हैं, कोई साथ देता है, कोई पैसों को यूज में लेता है। ये सारी चीज़ें XYZ कैसे चलने लग जाती है। देखिए, आज आपके लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ ऑलमोस्ट पहले से तय है। आपके पास कुंडली है तो आप उसको देख सकते हैं, आपके पास कोई अच्छा पाम रीडर है तो आप उसको चेक करवा सकते हैं। फिर आपके मन में एक सवाल आ गया कि यार इतनी सारी सब कुछ चीज़ें पहले से तय है, तो फिर आखिर एग्जैक्टली कर्म क्या है, या फिर चीज़ें कैसे सर्वाइव कर रही हैं। देखिए, इस संसार में जब कहते हैं कि हमारे शरीर का निर्माण हुआ, ये थोड़ी डीप बातें हैं तो बड़ी गहराई से समझना कि जब हमारा जन्म हुआ, या फिर कहें कि हमारे जो कर्मों से जो जन्म जन्मांतरों के कर्म बनते आ रहे हैं, जो कि हम नहीं जानते एग्जैक्टली कर्म कौन से हैं। आप कहीं भी जाओगे तो आपको ये कहा जाएगा कि कर्म करो कर्म करो कर्म करो, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि कौन से कर्म करो। कोई कहता है धर्म निभाओ, ठीक है, धर्म हमेशा निभाना चाहिए, अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, एग्जैक्ट हमारी लाइफ में ऐसे ही है। लेकिन बहुत सी बार सिचुएशन डिफरेंट होती है। इसलिए क्या है, लाइफ में जैसे जो चीज़ें हमको मिली है, सबसे पहले तो आपको ये मानना होगा कि वो सारी चीज़ें नश्वर हैं। वो एक सीमित टाइम ऑफ पीरियड के लिए हमारे पास है। कोई भी चीज़ें मतलब ऐसा नहीं है परमानेंटली हमारे पास हो। परमानेंटली तो हम स्वयं भी नहीं है। वो कहते हैं ना कि किसी और चीज़ की क्या ही गारंटी दे जब गारंटी खुद की ही नहीं है। तो एग्जैक्टली हमारी लाइफ ऐसे ही फेस कर रखी है कि जो संचित कर्म है, जब उससे प्रारब्ध में सुख के और दुख के दोनों कर्म ले लिए गए, हमारा एक प्रारब्ध या फिर कहें कि हमारी लाइफ के जो भी इंसिडेंट है वो एक पैरामीटर के साथ सेट हो गए। वो हमारे चाहे माता के गर्भ में हो, जन्म लेने से लेकर मृत्यु तक हो, तो हम उसी दिशा की ओर आगे बढ़ रहे होते हैं। हम जाने अनजाने हमको ऐसा लगता है कि हम उस दिशा की ओर आगे नहीं बढ़ना चाहते, हम नहीं बढ़ रहे, कि जैसे यार इधर तो मेरे साथ कोई हादसा लिखा हुआ है, मैं दूसरा रास्ता ले लेता हूँ, पता चला दूसरे रास्ते से भी आप वहीं पर पहुँचे, क्योंकि जो चीज़ें लिखी है उसको आप काट नहीं सकते। ये बात आप ध्यान रखें। अब यहाँ पर एग्जैक्टली जैसे कुछ लोगों का ब्रेकअप हो जाता है, कुछ लोगों का दिल इतना ज़्यादा टूट जाता है हद से ज़्यादा, तो वो कहते हैं कि भगवान ने मतलब जो श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा कि किसी चीज़ के ऊपर आश्रित मत रहो, इतने निर्भर मत रहो कि जो तुमको चोट पहुंचा दे, कि जो आया है वो जाएगा। चाहे वो आप स्वयं हो, चाहे आपकी लाइफ में कोई पार्टनर हो, चाहे आपकी लाइफ में कोई भी XYZ जो है, या फिर आपके पास जो भी साधन है संसाधन है, कि कल राजा कोई और था, कल होगा कोई और, सदा टिके नहीं किसी एक पर मोहर। तो ये सब हमारी लाइफ में सरवाइव करता है कि जो हमारी लाइफ में है। आज हो सकता है आज आपको ये लग रहा हो कि यार ये नहीं हुआ तो क्या होगा, हो सकता है वो आपसे छूट जाए और इससे बेटर मिल जाए। और एग्जैक्टली लाइफ में क्या है, जो चीज़ें हमारे साथ पैरामीटर से लिख दी गई हैं वो हमको भोगनी है, क्योंकि प्रारब्ध क्या है, हमारे सुख और दुखों का भोग। हम कहते हैं किस्मत खराब है, नहीं, किस्मत तो एक पैरामीटर के साथ चल रही है। ये हमारा मन ज़्यादा खराब है, ये हमारा मन ज़्यादा खराब है। ये हमें जो वो करवाता है गिल्ट, या फिर कहें कि मैं और अहंकार की भावना लाता है, ये हमारे मेन कहें कि दुविधा का कारण है। अगर हम कहें कि एक निमित्त माध्यम बनकर काम करें किसी भी कार्य को, ईश्वर की सहमति मान के, ईश्वर को समर्पित भाव से, भाई जो हो रहा है मेरी लाइफ में मैं नहीं करना चाहता। जैसे मान लो आज एग्जैक्टली आपकी लाइफ में कुछ भी आपके हाथों गलत हुआ है, आप नहीं करना चाहते, नॉर्मल सा। बहुत सी बार हमारी बुद्धि काम कर रही होती है लेकिन हमसे रुका नहीं जाता। तो कहें कि लाइफ में कुछ फेजेस ऐसे होते हैं जो एक रिमोट कंट्रोल की तरह चल रहे होते हैं।